आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे जो कि कमेंट्स में थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं जल्दी से जिसमें उन सारी चीजों का रिप्लाई भी हो और मैं किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करती हूँ वो भी आपसे शेयर कर लूं। तो ये एक ऐसा वीडियो है जो कि मैंने एकदम से जल्दी में बनाया है। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई चीज छूट जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसमें आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि जन्माष्टमी किस डेट की है। तो आज है 6 तारीख, जिसमें कि जन्माष्टमी मैं नहीं कर रही हूँ। मैं जन्माष्टमी का व्रत करूंगी कल यानी कि 7 तारीख को, 7 सितंबर को, और पूरे दिन व्रत रख के हम 7 तारीख की रात को ही कृष्ण जी का जन्म कराएंगे। तो ये तो हुई पहली चीज जो कि आप लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे। और इसके अलावा मैंने क्या क्या लिया है, तो जहां तक लेने की बात है वो पूजा के अकॉर्डिंग जितने सामान की जरूरत पड़ती है वो मैंने लिया, जिसमें सबसे जरूरी होता है लड्डू गोपाल का श्रृंगार और उनका सामान। तो श्रृंगार तो मैं लड्डू गोपाल का ले आई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी मैंने कर दिया था। और उनकी अगर ड्रेस की बात करूं तो मैं उनकी ड्रेस ले आई हूं, और लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों की ही मैंने ड्रेस ले ली है, जो कि वो रात को जो मैं उन्हें पहनाऊंगी। अब राधा रानी को रात तक जगाना रहेगा, क्योंकि अब जब श्री कृष्ण जी का जन्म होगा तो राधा रानी का भी मैं श्रृंगार करूंगी। और ये पहली बार ऐसा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे मेरे पास राधा रानी है। और एक चीज और है, जो जन्माष्टमी के दिन जो सारा श्रृंगार होता है या जो भी सामान होता है कृष्ण जी का, वो येलो कलर में यानी कि पीले रंग में लिया जाता है ज्यादातर। अगर मैं पूजा की विधि की बात करूं तो सुबह के टाइम श्री कृष्ण जी को नहला कर, स्नान कराकर, उनका श्रृंगार करके उन्हें कोई भी आप सुंदर वस्त्र पहना दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं होता कि सुबह के टाइम भी हम नए वस्त्र पहनाएं, लेकिन जब उनका जन्म हो जाता है तो आप चाहे खुद बना लो हाथ से या नए लेकर आओ, उन्हें नए वस्त्र ही पहनाने रहते हैं और वो येलो कलर के ही होते हैं। इसलिए मैंने ये येलो कलर के दोनों के लिए लिए हैं। बहुत सुंदर ये वस्त्र हैं और इसके साथ इनके श्रृंगार का पूरा सामान भी है। तो आप दिन में भी उनका अच्छा श्रृंगार करिए, क्योंकि वो उनका जन्मदिन है और रात के टाइम जितने श्रृंगार आप कर सकते हैं वो उनके जरूर करने चाहिए। और एक क्वेश्चन और था, कुछ लोग अपने घर में लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो जन्माष्टमी का समय होता है, ये लड्डू गोपाल को अपने घर अगर आप लाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय होता है। आप लड्डू गोपाल कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मथुरा और वृंदावन से आप लें। एक चीज और इसमें कही जाती है कि अगर लड्डू गोपाल घर में होते हैं तो हमें राधा रानी की स्थापना जरूर करनी चाहिए। शायद ये सच भी है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तो राधा रानी को अपने एक भाव से लेकर आई थी बाद में, लेकिन क्योंकि गोपाल जी कभी राधा रानी के बगैर नहीं रहते हैं और हमेशा गोपाल जी के साथ राधा रानी रहती हैं, तो अगर आप राधा रानी भी अपने घर में लाना चाहते हैं तो आप मतलब श्री जी को अपने घर ला सकते हैं। ये सिर्फ आपके भाव और आपकी इच्छा पर होता है। तो मेरे पास लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों हैं। दूसरी चीज, कुछ लोगों के पास लड्डू गोपाल पहले से हैं, जैसे छोटे लड्डू गोपाल हैं और वो ये चाहते हैं कि वो एक थोड़े से बड़े साइज के लड्डू गोपाल लेकर आए या एक और लड्डू गोपाल लेके आए ताकि वो उनका श्रृंगार अच्छे से कर सकें। तो आप जितने चाहें उतने लड्डू गोपाल अपने घर में रख सकते हैं, स्थापना उनकी कर सकते हैं, जितना मुझे पता है। और जैसे जो छोटे वाले लड्डू गोपाल होते हैं वो जन्म के लिए भी, जन्म कराने के लिए भी काफी लोग रखते हैं। जैसे जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन जन्म कराने के लिए उन्हें खीरे के अंदर रखा जाता है, तो छोटे वाले गोपाल जी, लड्डू गोपाल कई लोग रखते हैं ताकि उसे खीरे के अंदर रख के उनका जन्म किया जा मतलब जन्म कराया जा सके। तो ऐसे जन्म कराने के बाद उन छोटे वाले लड्डू गोपाल की आप जैसे डेली बाकी सारी विग्रह की पूजा करते हैं, बाकी सारी मूर्तियों की पूजा करते हैं, बाकी सारे भगवान की पूजा करते हैं, वैसे आप उनकी पूजा करिए। और जो आप बड़े लेकर आते हैं उनको आप जन्माष्टमी वाले दिन उनकी स्थापना करने के बाद उनको फिर आपको डेली ही आपको स्नान कराना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा। और जो छोटे वाले अगर आपके पास लड्डू गोपाल जो हो जाते हैं उनको आप हर अच्छे दिन पे या जब भी आपका मन करे आप उन्हें स्नान कराइए और उनके आप वस्त्र बदलिए, श्रृंगार बदलिए, ये आप कर सकते हैं। तो ये हो गया एक चीज जो मुझे पता है। दूसरा, जो मेरे पास ये श्री कृष्ण की बड़ी वाली प्रतिमा है, इसके बारे में आप लोग पूछते हो कि छोटी मूर्ति रखनी चाहिए, बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो इसका कारण सिर्फ ये होता है कि बड़ी मूर्ति अगर आप रखते हैं तो वो स्वयं भगवान होते हैं और उनकी आपको उसी भाव से सेवा करनी पड़ती है। अगर आप सेवा नहीं करते और अपने घर में उनको ले आए हैं तो सही बात है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। तो अगर आपके पास बड़ी प्रतिमा है या घर में कहीं पे भी आपने प्रतिमा या फोटो लगा रखी है भगवान की, तो आपको उन्हें कम से कम एक दिया बत्ती करना तो जरूरी हो जाता है, या आप एक धूप बत्ती अगरबत्ती उन्हें दिखा सकते हैं। तो मेरे जो ये भगवान है बड़े वाले, इनको भी भोग लगता है, जल भोग में सारी इनकी सेवा वैसे ही करती हूँ
जैसे मैं लड्डू गोपाल की करती हूँ। तो इस तरह से अब आप कहोगे कि इनके में क्या वस्त्र लेकर आई हूँ, तो ये तो बहुत सुंदर वस्त्र इन लड्डू गोपाल और राधा रानी के हैं। और बड़े वाले कृष्ण जी के लिए भी मैं लेकर आई हूँ वस्त्र, दिखाती हूँ। और ये बड़े वाले जो मेरे गोपाल जी हैं, बड़े वाले कृष्ण जी हैं, ये उनके वस्त्र हैं। तो बड़े वाले जो मेरे श्री कृष्ण जी हैं, इनका भी जो मैं वस्त्र लेकर आती हूँ, ये साइज से लेकर आती हूँ और ये 21 इंचेस यानी 21 इंचेस के हैं। अब जो मैं ये पोशाक उनकी लेकर आई हूँ, ये राधा कृष्ण की पोशाक है। इसमें बहुत सुंदर येलो कलर की पिंक कलर की है और इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। येलो कलर की उन्होंने अभी धारण कर रखी है, इसलिए मैं उनके लिए पिंक कलर की लेकर आई, जो कि मैं उनकी कल चेंज करूंगी। और जो बड़े वाले कृष्ण जी होते हैं, इनके भी सारे चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे मैं इनके केश लेकर आई हूँ, तो इनके केश में लगाऊंगी, पूरा उस तरीके से इनका श्रृंगार करूंगी। तो इनका श्रृंगार का सामान भी जो होता है वो पूरा होता है। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जितना भी आप बन पड़े उतना करना चाहिए। भगवान सिर्फ एक भाव और आपकी इच्छा के भूखे होते हैं। तो अपनी सामर्थ्य से जिस तरीके से भी आप श्रृंगार कराना चाहते हैं, उनका श्रृंगार करा सकते हैं। अपने इन लड्डू गोपाल के लिए मैं एक छोटे वाला, जिसे कहते हैं ना, हंसली लेकर आई हूँ और छोटे मोटे इनके आभूषण वगैरह मैं लेकर आई हूँ, जो कि मैं कल इनको धारण कराऊंगी सुबह के समय। और एक ना ये अपने लड्डू गोपाल के पीछे लगाने के लिए मैं कुछ इस तरीके की चीजें भी लेकर आई हूँ। तो ये सारा श्रृंगार है। तो आपको श्रृंगार तो रखना ही है। और कुछ जो बिछाने के वस्त्र होते हैं, ये सारे मेरे पास रहते ही हैं। और मैं जन्माष्टमी पे इसलिए लेकर आती हूँ कि कुछ चीजें हमें इस समय पे बहुत अच्छी मिल जाती है, मतलब चॉइस अच्छी मिल जाती है, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। ये कुछ बिछाने के वस्त्र हैं और मैं पहले भी लेकर आई थी, वो भी मेरे पास है। इसके अलावा एक चीज और दिखाती हूँ। लड्डू गोपाल का जो ये झूला है, ये मैंने नया लिया था तीज वाले दिन। तीज की जब मैं खरीदारी करने गई थी, तो जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को थोड़ा सा झूला झुलाना जरूरी होता है जन्म के बाद। तो जो मेरा पहले वाला झूला था वो थोड़ा सा टूट गया है, तो उसको मैं सही करूंगी। लेकिन उसमें ना राधा रानी नहीं आ पाती थी, छोटा था। लेकिन इस वाले झूले में राधा रानी और श्री कृष्ण जो लड्डू गोपाल है मेरे, वो दोनों आ जाएंगे, इसलिए मैंने ये लिया। और ये लकड़ी का वुडन झूला है, बहुत सुंदर लगा, येलो और पिंक कलर का। तो कभी इस कलर से मन भर जाएगा तो मैं पेंट करके इसे नया कर दूंगी। तो अगर आप जन्माष्टमी की खरीदारी कर रहे हैं, तो 2-3 चीजें, जैसे मैंने आपको कहा, पोशाक, श्रृंगार, एक झूला और लड्डू गोपाल की बांसुरी, मोर पंख, ये सारी चीजें लेना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे इस टाइम पे, आपको मंदिर में डेकोरेशन के बहुत सारे नए नए अच्छे अच्छे सामान मिल जाते हैं। तो मैं इस टाइम ले लेती हूँ काफी सारी छोटी मोटी चीजें जो नॉर्मली मार्केट में मिलती हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा क्या बताऊं, मतलब वो तो सभी को छोटे मोटे खिलौने वगैरह मिल जाते हैं, उनको आप ले लीजिए, रख लीजिए, और हर बार हर समय वो जो है काम आ जाते हैं। जैसे मेरे पास भी जो खिलौने हैं लड्डू गोपाल के, वो जाने कितने साल पुराने हैं और वो हर साल निकल आते हैं, और मैं उनको इसी तरीके से उनकी झांकी सजा देती हूँ। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं हमेशा कुछ ना कुछ खरीदती रहती हूँ, कहीं ना कहीं से मुझे जो दिखाई देता रहता है। तो ये छोटी छोटी बोल्स थी, मैंने आपको दिखाई थी, जो कि मैंने जयपुर जब मैं गई थी तो वहां से लेकर आई थी, बहुत सुंदर है। अब इन सबको ना मैं जन्माष्टमी वाले दिन से निकालना भगवान के लिए शुरू कर दूंगी। तो कोई भी चीज मैं लेती हूँ तो इसी तरीके से उसे शुरू कर लेती हूँ। और इसके बाद एक चीज और आती है, जो कि मैंने सीखी उत्कर्ष से। मेरी उत्कर्ष से बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। तो वो मार्केट में था और अपने भगवान जी के लिए उसने लड्डू गोपाल के लिए गिफ्ट लिए थे कि मैं कुछ गिफ्ट ले रहा हूँ। मैंने कहा गिफ्ट क्यों? बोला नहीं, उनकी जन्मदिन है भाई, तो उनको गिफ्ट देना बनता ही है। तो लड्डू गोपाल के लिए अगर आप चाहते हैं कि भाई उनका जन्मदिन है, एक अच्छा दिन है, तो आप उसमें उन्हें कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। तो मैंने गिफ्ट देने के लिए अपने लड्डू गोपाल को ये लिया। फिर से मैं आपसे एक बात कह देती हूँ कि कोई भी चीज आपको मैं जो बताती हूँ, उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें भी मतलब इतना ही करना है। मैं काफी टाइम से ये सारी चीजें करती आ रही हूँ, तो अब मैं ये सारी चीजें संभाल लेती हूँ। लेकिन अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके इनको बढ़ाइए और अपनी आदत में और अपने अंदर जिस तरह का सेवा भाव आए उस तरह से रखिए। जैसे शुरुआत में सिर्फ स्नान में करा दिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे स्नान के बाद इत्र भी आने लगा, इत्र के बाद उनका श्रृंगार और बड़ा होने लगा। यानी ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं। पहले ही दिन अगर हम ये सोचें कि हम लड्डू गोपाल लें और बहुत बढ़िया उनकी सेवा कर सकें, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। आप इसके लिए अपने फिजिकल पावर से ज्यादा आपको विल पावर अपनी बढ़ानी पड़ेगी, अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे भी कर रहे हैं और आपके घर में
थोड़ा काम ज्यादा है, छोटा बच्चा है, बड़ी फैमिली है, या आप जॉब करते हैं, तो जितना भी आप कर सकते हैं उनके लिए वो पर्याप्त होगा, क्योंकि वो आप जैसा चाहें वो बिल्कुल उसी तरीके से आपके घर में उसी भाव से रह लेते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप उन्हें किस भाव से अपने यहाँ रख रहे हैं और कितनी सेवा आप उनकी कर पा रहे हैं। तो मैंने जन्मदिन के लिए उनके लिए ये रखा। एक्चुअली ये मैं काफी पहले लेकर आई थी और मेरे पास ये रखा हुआ था। बहुत ही सुंदर एक छोटी सी उर्ली है। ये मुझे इसलिए अच्छी लगी थी, इसमें घुंघरू वगैरह बने हुए थे। तो मैंने सोचा था कि जब मैं भोग लगाती हूँ, खासकर फलों का ना, तो कुछ बड़ी बोल चाहिए होती है उनके लिए, तो उसके लिए मैंने ये उर्ली ली थी। और प्यारी सी है, लेकिन मैंने अभी तक निकाली नहीं थी। तो अब मैं इसको अब बता दिया, तो ठाकुर जी को तो सारी चीजें पता ही है कि हम उनके लिए क्या लेकर आए हैं। तो मैंने सोचा मैं अभी तो इसे नहीं निकालना था, मैं सोच रही थी इसे और किसी विशेष दिन निकालूंगी, लेकिन मैंने ये निकाल ली है। और इसमें मैं उनका थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, फल वगैरह का भोग इसमें लगाया करूंगी। तो ये थोड़ी सी बड़ी है, इस तरह से वीडियोज में आपको दिखी जाएगी। और एक चीज और बताऊं, जैसे जो गोपाल जी हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, तो छोटे की जगह अगर आप बड़े स्थापित करना चाहते हैं तो बड़े स्थापित कर लिए। जैसे जो मेरी सिस्टर है, बहन है, उसके पास भी छोटे लड्डू गोपाल थे अभी तक, लेकिन अब जन्माष्टमी पे वो बड़े लड्डू गोपाल की स्थापना कर रही है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, ये तो उनका सामान हो गया जिससे कि हम उनका श्रृंगार करेंगे। और अगर मैं भोग की बात करूं, थोड़ा सा आपको हल्ला आएगा क्योंकि घर में काम चल रहा है। और अगर मैं भोग की बात करूं तो एक भोग सुबह उनका जैसे लगता है वो ही लगता है, माखन मिश्री का, फल का। दोपहरी में आप उन्हें भोग लगाते हैं, जो भी आप अपने घर में पाक बनाते हैं, जो भी उनके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, उसका भोग लगता है। और उसके बाद रात में जब आप उनको मतलब उनका जन्म कराते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें एक बड़ी उर्ली में फूलों से ढक देती हूँ, वहाँ खीरा रख देती हूँ, और फिर रात को उनका जन्म 12 बजे कराती हूँ। तो उनका अभिषेक होता है 5 चीजों से। 5 के आप उसमें कितनी भी चीजें बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि होता है दूध, होता है कच्चा दूध, होता है दही, होता है बूरा यानी कि शक्कर होती है, शहद होता है, और जमुना जी का जल, जो कि मैं अभी जाऊंगी और लेकर आऊंगी, गंगा जल आप उसमें मिला सकते हैं, घी होता है, मेवे होते हैं। मतलब आप उनको जी भर के जो है इसी तरीके से आप उनका अभिषेक करा सकते हैं। तो उसके बाद उनका जन्म होने के बाद फिर उनका पूरा श्रृंगार होने के बाद आरती होती है। तो ये एक सिंपल सा रूटीन होता है जो पूजा का होता है। दिन भर में आप जितने ज्यादा उनके पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करिए, और जो भी आप गोपाल जी के पाठ करना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हम पाठ करेंगे, जो मतलब करने चाहिए, जो कि मैं कल जरूर करूंगी। तो इस तरह से ये मेरा पूरा जन्माष्टमी का जो चीजें हैं वो चलेंगी। तो मैंने ये सिर्फ इसलिए जल्दी से बनाया क्योंकि इतने सारे कमेंट्स थे कि कब है, कैसे करें, छोटे लड्डू गोपाल हैं, बड़े लाएं, क्या करें। तो आप कर सकते हैं। सब मथुरा के लगभग सारे मंदिरों में ही जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाई जा रही है, तो आप लोग भी इसी तरीके से मनाइए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने आपको अपनी तैयारियों के बारे में बताया। और अब मैं क्या कर रही हूँ, उनकी मतलब अपने लड्डू गोपाल की एक छोटी सी झांकी बनाऊंगी। मैंने कुछ DIY बनाए थे जिनको कि अब मैं लगाने वाली हूँ, और उनकी एक झांकी सजाऊंगी। क्योंकि एक बच्चे का जन्म होता है, तो उससे पहले जो घर में हम जैसे छोटे बच्चों का जब हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो सजाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप लड्डू गोपाल के लिए भी अगर आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से उनका जन्मोत्सव मनाइए। दूसरा, जैसे कल उनका जब जन्म होता है 7 तारीख और 8 तारीख को नंदोत्सव होता है। तो नंदोत्सव में क्या होता है, भगवान जी जैसे जन्म ले लेते हैं, अगले दिन उनको थोड़े से जो खिलौने होते हैं, जो छोटे बच्चे की चीजें होती हैं, खासकर जो खिलौने होते हैं, उनका लाड़ किया जाता है एक छोटे बच्चे की तरीके से, और खिलौने वगैरह जो है उनको मतलब अर्पित किए जाते हैं। और बाद में जितने भी वो खिलौने होते हैं उनको आप किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, या कहीं अनाथ आश्रम में कहीं पे भी आप उनको दान दे सकते हैं। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो उनके लिए एक प्रसादी के रूप में आप उन्हें रख सकते हैं। तो नंदोत्सव होता है नेक्स्ट डे, और वैसे तो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं ये सारे फंक्शन ठाकुर जी के, लेकिन ये इतनी पूजा है जो हमें करनी ही चाहिए। अब अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो आप भगवान श्री कृष्ण को कम से कम मानसिक रूप से तो उनका जन्म कराइए और उनकी आरती गाइए।
मतलब एक अच्छा दिन है। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमें हर तरीके के त्योहारों का सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि इनके पीछे कुछ ना कुछ एक साइंटिफिक रीजन जो है छुपी रहती है। तो अब मैं आज 6 तारीख है, मैं अब से काम में लग जाऊंगी, और मेरे जो मेरा खुशी है और जो मेरे काम है ये मुझे बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं कराएंगे। अब मैं बस उनकी झांकी बनाने जा रही हूँ और सारी तैयारी करके रखूंगी और कल कराऊंगी उनका जन्मोत्सव, और वो वीडियो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो दोस्तों ये था मेरा एक क्विक अपडेट जो कि मुझे आपको देना था। तो इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, और इसके अलावा जो भी और कमेंट्स अगर आपके रह जाते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। पाग मैंने बना के रख लिए हैं, और कल शाम को बारिश हो रही थी यहाँ बहुत ज्यादा, लेकिन उनका भोग जो है मतलब लगेगा जन्माष्टमी वाले दिन, तो वो मैंने बिहारी जी तक पहुंचा दिया है। तो मेरा भाव उन तक पहुंच गया है। तो इसी तरीके से पाग और व्यंजन कल भी बनेंगे, तो एंडलेस स्टॉक हो जाएंगी मेरी। तो दोस्तों ये था अपडेट। जैसा भी लगे आप लाइक जरूर करना, कुछ मदद मिली हो तो जरूर। और फिर मिलेंगे एक जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। एंड और शुभ जन्माष्टमी, शुभ कृष्ण जन्मोत्सव, राधे राधे।